अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान आयोजित सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक डॉक्टर मदन झालटा ने अपनी पहाड़ी नाटी से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। डॉक्टर झालटा के सुमधुर गीतों ने समां बांध दिया और दर्शकों को पहाड़ी संस्कृति का आनंद दिलाया। डॉक्टर मदन झालटा, जो पेशे से शिमला विश्वविद्यालय में संगीत प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में संगीत का विशेष महत्व है और इसे समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का सशक्त माध्यम माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी पहाड़ी सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में अपनी अनोखी पहचान रखती है, जिसमें धार्मिक ग्रंथों से लिए गए शब्दों और परंपराओं का विशेष योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि अपने विचारों से एक नौजवानों के लिए, इस पीढ़ी को आपने एक संदेश के रूप में मुझसे एक सवाल पूछा है। ये जिम्मा अगर आज हमने नहीं उठाया, मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि हम एक ऐसे मझधार में हैं। एक पीढ़ी वो है जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो शायद पुरानी चीज़ों को जानती है, प्राचीन हमारे जो कल्चर है, संस्कृति है हमारी प्रदेश की, उसको जानते हैं। और एक 5G वाला जो अभी स्पीड चल रही है, वो भी हमारे सामने घटित हो रही है। तो इन दोनों के बीच में हम नौजवान खड़े हैं। हम क्या फैसला लें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम नए को अपनाएं या भाग दौड़ में चले जाएं, या फिर ये जो पुराना जो हमारा कल्चर है हमें उसे जिंदा रखना चाहिए। और ये सवाल जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, और मुझे ये लगता है कि नया करना भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन पुराने की इज्जत करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पीछे संस्कृति शब्द लगता है, और वो संस्कृति कहीं ना कहीं संगीत की वजह से, हमारे जो पुराने खेल हैं उनकी वजह से जिंदा है। इस बात को कोई भी राजनेता, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर या किसी भी तरह का कोई प्रशासक, कोई अधिकारी इसको इस बात को झुठला नहीं सकता। हमारा प्रदेश, हमारी संस्कृति इन पुराने रीति रिवाजों की वजह से है, हमारे पुराने गीतों की वजह से है, हमारे पुराने खेलों की वजह से आगे आई है। और आज अगर हम इस टेक्नोलॉजी का, जो ये 5G 4G वाली जो स्पीड टेक्नोलॉजी वाली जो सामने उभर के आई है, अगर हम इन पुरानी चीज़ों को इसके माध्यम से कोरिलेट करते हैं, इसको एक संबंध स्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आज हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि हमारे जो जन्म लेने का या फिर हमारे इस दौर में पैदा होने का जो ऊपर वाले ने एक सिचुएशन खड़ी कर दी है, उसमें सही साबित होने का यही एक मौका मुझे लगता है कि जो हमें नहीं गंवाना चाहिए। जब मैं शिमला से रेणुका की तरफ आ रहा था, तो एक गाना मैंने गाया है जिसको मैंने टाइटल दिया पहाड़ी रामायण। उस पहाड़ी रामायण की मैं एक खास बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग, क्योंकि जो टीवी में हमने DD1 पे कभी, जब मैं छोटा था तब मैंने एक रामायण देखी थी, जिसका एक अलग ही फिल्मांकन था, उसकी एक स्क्रिप्ट अलग थी, उसमें जो सीन एक्टिंग हुई थी वो हमारी पहाड़ी रामायण के साथ थोड़ी थोड़ी मिलती है। हमारी पहाड़ी रामायण के जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने इसको बनाया, इस पहाड़ी रामायण को या फिर पुरानी चीज़ों को, वो उनके हिसाब से हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे भी थे जो जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया और लोगों के बीच दिखाया। लेकिन मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग ना पढ़े लिखे थे, ना ही उन्होंने बहुत बड़े ग्रंथ पढ़े थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहानियाँ अपने बुजुर्गों से सुनी थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये पुरानी चीज़ें हैं, आप बरलाज की बात कर लो, आप इतना अच्छे हमारे सिरमौर के अंदर है, नाटी नृत्य है, बिरसू है, बहुत जो हमारी पुरानी जो कल्चर विधाएं हैं वो वास्तव में भरथरी है। ये इतने प्योर और इतने क्लियर और इतना, मैं कहूँगा कि पारंपरिक है कि अगर आप सच में इनको दिल से सुनो तो आपको रोना आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर गाने को हमने आज नाचने वाला मान लिया है। हर शब्द में शोर होना चाहिए, हर शब्द में एक हुटिंग होनी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि इन शब्दों में, इन पुराने गीतों में इतने इमोशंस हुआ करते थे कि जो लोगों को रुलाने में और लोगों को इमोशनली बनाने में या फिर लोगों को इतिहास बताने में समर्थक थे, और मतलब इसके इतिहास को बतलाते थे। तो आज ये थोड़ा सा अफसोस का विषय भी मैं कहूँगा कि लोग इस तरह से इन गीतों को प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा दुखदायी भी है। डॉक्टर झालटा के इस प्रदर्शन ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर को भी मंच पर जीवंत किया। डलहौजी हलचल के लिए विजय आजाद की रिपोर्ट।